बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग आवर वोकैबुलरी विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है कि हम अपनी वोकैबुलरी को दुरुस्त स्पेलिंग्स के साथ जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं, और हमें जो है इंग्लिश को लर्न करने के हवाले से हमें जो है ये किस तरह सपोर्ट कर सकती है, किस तरह जो है वो हमें हेल्प आउट कर सकती है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम इस पे बात करेंगे और ये तकरीबन जो है वो हमारे 95% स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें वोकैबुलरी याद करने में और स्पेलिंग्स को याद करने में सबसे बड़ा मसला आता है, क्योंकि मेन चीज़ें यही है। ठीक है, मेन बॉडी यही है कि जब आप इंग्लिश को जो है वो बोल रहे होते हैं या जो है ना वो आप रीडिंग कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो या कोई टॉपिक रीडिंग कर रहे हो या जो है वो आप कोई नावल पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश का, या जो है कोई आप बुक का टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं तो बेसिकली हमें जब उनकी जो है वो उर्दू नहीं आ रही होती, उनके मीनिंग नहीं पता चल रहे होते, तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस वक्त हम जो है वो इधर उधर से सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई अगर हेल्पिंग की नहीं है तो हमें जो है वो उस टॉपिक को छोड़ना पड़ता है कि हम उससे बिल्कुल उकता जाते हैं। तो आज हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपके सामने कुछ जो है ना वो सब पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें फर्स्टली मैंने एक पैराग्राफ का जो है ना वो आउटलाइन बनाई है, और उसके बाद वर्ड्स, फिर उसके बाद मीनिंग है, फिर उसके बाद स्पेलिंग है, फिर उसके बाद स्पेलिंग इन रिटन फॉर्म। तो ये 5 आउटलाइंस मैंने इसकी बनाई हैं। तो हम इन 5 आउटलाइंस के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक है, तो हमने कैसे जो है वो अपने इस मसले को, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर जो है वो इस लेक्चर में आपको प्रॉपर इसका जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो अगर आप ये समझें कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप इसको जो है ना कंप्लीट देखें, और उसके बाद जो है इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हनशीन करें, ताकि जो है वो ज़िंदगी में आपको इसका फ़ायदा हो सके। और उसके बाद आप इस लेक्चर को जो है लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो है अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले पैराग्राफ है। ठीक है, तो हम जो है वो सबसे पहले पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर जो है वो जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं किसी टॉपिक की, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने आप को जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, वोकैबुलरी में। और जब आपके पास वोकैबुलरी अच्छी आ जाती है, आपके पास नॉलेज अच्छा आ जाता है, तो उस वक्त जो है वो आप इंग्लिश को जो है वो बोलने में भी आपको कोई इशू नहीं होता, और आपको जब आप लिख रहे होते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं होता। यानी कि क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम पैराग्राफ के इस आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने कोई भी टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हम रीड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उसको रीड करते हुए उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उन सबको आप अंडरलाइन करें। ठीक है, और मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें जो है ना वो उर्दू होती है ज़हन में, और हम उसको ट्रांसलेट करते जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार पढ़ने के बावजूद जो है वो हमें भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारी नज़र से फ़र्स्ट टाइम गुजरे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें फर्स्टली। ठीक है, और उसके बाद आप उस पैरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि थॉरोली, कि लाजमी नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड उसको जो है ना वो उसका ट्रांसलेट करें। ठीक है, एक माइंड में उस पैराग्राफ को पढ़ के आपके माइंड में जो है ना वो स्केच जो आता है टॉपिक के रिलेटेड, वो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए, वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद कोई डिफरेंट कीज़ जो हमारे पास होती हैं,
ठीक है, जो हमने बाज़ार से परचेज़ की होती हैं उनको हम सर्च आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें जो हमें हेल्पिंग मटेरियल जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम वहाँ से मीनिंग उसके निकाल लेते हैं। ठीक है, और वहीं से उसको रटा लगा लिया। ठीक है, और उसी अंदाज में उसको याद कर लिया। यकीनन वो याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, बाद में फिर आपको भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनका फ़ायदा आपको एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, जब तक आप उसको जो है ना वो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जब तक आप उनकी रिवीजन करते रहते हैं तब तक वो आपको याद रहते हैं। लेकिन जो ही आपने कुछ अरसा उन टॉपिक्स को पढ़ना छोड़ दिया, यानी कि हम जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं ना, जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम अपने उस मटेरियल को जो हमने पीछे पढ़ा होता है उसको हम भूल जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो हमने उसके ऊपर मेहनत की होती है उसका हमें फिर जो है ना वो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। क्यों? वो हमें भूल चुका होता है सारा, फिर हमें दोबारा से रीन्यू उसे करना पड़ता है, दोबारा से उसको याद करना पड़ता है। तो इस टेंशन से बचने के लिए आप क्या करें कि उन वर्ड्स को जो कि आपने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, उनको आप डिक्शनरी से खुद सर्च करें। ठीक है, उनको सर्च करके खुद लिखें। जब आप उनको खुद लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो ये है कि आपने खुद उनको सर्च किया, आपके माइंड में सेव हो गए, एक ही दफ़ा पढ़ने से सेव हो गए। क्यों? कि आपको उसे सर्च करने में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, एक जो है वो अमल से गुजरना पड़ा है, एक टाइम आपने जो है ना उसके ऊपर स्पेंड किया है। ठीक है, तो जब आप इस एक्टिविटी को इस फॉर्म में जो है वो गुजारते हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं, तो वो चीज़ आपके ज़हन में जाके सेव हो जाती है। और वो अगला स्टेप इसमें क्या होता है? अगला स्टेप इसमें ये होता है कि जब आपने उसको पढ़ लिया और उसके बाद जहाँ आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया था वहाँ पर जाके आपने उनको उन मीनिंग को लिख लिया। ठीक है, तो जब आपने वहाँ पर उन मीनिंग्स को लिखा और नेक्स्ट स्टेप में वो आपके पेन से भी गुजर गए, यानी कि आपने उसको रिटन फॉर्म में भी एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ आपने रीड आउट की, उसको सर्च किया और उसके बाद उसको आपने रिटन फॉर्म में जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो नोट किया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस से आपको वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम तक भूलेगी नहीं। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि आपने उसके ऊपर 2 से 3 मिनट जो है वो 4 मिनट 5 मिनट उसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड किया है, उसको सर्च आउट किया है, फिर उसको लिखा है। तो वो बार बार यानी कि आपके आई से, यानी कि आई कांटेक्ट में आ रहे। ठीक है, वो वर्ड्स, ठीक है, वो मीनिंग्स, इस तरह वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। ठीक है, और जब तक आप अपनी स्टडी के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, जब भी वो वर्ड आपकी आई कांटेक्ट में आएगा, जब भी किसी भी जगह पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो फ़ौरन वो मीनिंग जो आपने खुद से सर्च आउट किया होगा वो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है कि बजाय कि आप उस चीज़ को जो है ना वो लिखी हुई आपके पास मौजूद हो, हेल्पिंग की से आप उसको नोट डाउन करें, उसको याद करें। ठीक है, तो इस ऐसी वर्ड्स को जब आपने खुद सर्च आउट किया होगा तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसको जो है ना वो 2 से 3 दफ़ा रीड आउट करें जस्ट, और उसके बाद आप उसको नोटबुक के ऊपर 1 से 2 मरतबा उसकी मीनिंग को लिख लें। ठीक है, तो वो आपको यकीनन नहीं भूलते। उसके बाद अगला मरहला हमारा क्या है, यानी कि वर्ड्स के साथ मीनिंग्स भी हमारे अटैच हो गए। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग्स को कैसे याद करना होता है। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने जो है वो एग्जांपल्स के तौर पर कोड किए हैं। ठीक है, 12 वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, अब इनके स्पेलिंग्स को याद करने का तरीका मैं आपके सामने जो है ना वो डिस्कस करूँगा। आपको बताऊँगा कि आसान सा जो है तरीका है, ठीक है, इसके ज़रिए से आप जो है वो उन वर्ड्स को कैसे जो है ना याद कर सकते हैं, स्पेलिंग्स के साथ कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करें, अपने पास जब आप याद कर रहे होते हैं कि नोटबुक जो है वो अपने पास रखें, ओपन करके पेन अपने हाथ में रखें। ठीक है, तो उस वर्ड को 2 से 3 मरतबा पढ़ें आप। ठीक है, लाइक दैट ये एक वर्ड है जो मैं अभी आपके सामने लिखने लगा हूँ, पैक्ट।
ठीक है, ये एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है आपने, ठीक है। आप यूं करें कि इसको देखें कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। लाइक दैट आप यूं समझ लें कि मैं आपकी जो है ना वो पुरानी याद आपको ताज़ा करवाने लगा हूँ अभी, कि जब हम बचपन में होते थे ना, ठीक है, उस टाइम जो है टीचर हमें जोड़ तोड़ सिखाते थे, ठीक है। तो उस प्रोसेस से जब हम गुजरते थे, पहले एक वर्ड को जो है वो जोड़ने का अमल, फिर उसके बाद उसको तोड़ने का अमल, ठीक है। तो इन दो प्रोसेस से हमें गुजारा जाता था, ठीक है। यानी कि दो स्पेल को मिलाकर एक वर्ड कैसे बना, तीन स्पेल से एक वर्ड कैसे बना, चार स्पेल से एक वर्ड कैसे बना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो है ना वो तोड़ना, ठीक, कि तोड़कर उस वर्ड को जो है ना वो ट्रांसलेट करना, यानी कि बोलना, खुद बोलना कि कैसे जो है ना वो प्रोनाउंस होता है। तो इस तरह वो हमारे ज़हन में जो है ना वो उसके स्पेल जो हैं वो रह जाते हैं और हमें याद रहता है लॉन्ग टाइम तक जो है वो हमने उस स्पेल को, यानी कि उस वर्ड को कैसे जो है वो स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे जोड़ा था, कैसे उसको तोड़ा था। तो ये बचपन में यही एक्टिविटी हमें करवाई जाती थी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो इन मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स की जो है ना वो पहचान होने लगी। हम उसकी प्रोनंसिएशन को जो है ना वो जोड़ के ज़रिए से जो है वो स्पेलिंग को अलग अलग करके हम याद कर लेते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो डिफरेंट ऐप्स अब आ चुकी हैं और यही काम जो हमें टीचर्स सिखाया करते थे, वही काम जो है वो अब डिजिटल ऐप्स के ज़रिए जो है ना वो हम तक जो है पहुंचा दिया गया है, हमें वो फैसिलिटेट कर दिया गया, ठीक है। हमारे जो है छोटे बच्चे जो हैं छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है, उन्हें जो है इन ऐप्स के ज़रिए से सिखाया जाता है ताकि वो जो है वो इस चीज़ को मॉडर्न अंदाज में जो है ना वो सीख सकें, ठीक है। तो क्या है कि मैं उसी एक्टिविटी को दोबारा से आपके साथ रिपीट करने लगा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अब ये देखें आप कि इसमें दो साउंड्स आ रही हैं, दो मॉर्फीम्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। मॉर्फीम्स वो होते हैं जो कि कुछ मॉर्फीम्स अपने मीनिंग रखते हैं और कुछ मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस तो किया जाता है लेकिन वो अपने अलग से मीनिंग नहीं रखते। लेकिन ये कि जब आप उनको जो है वो दूसरे मॉर्फीम्स के साथ जोड़ते हैं तो वो अपना एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड के ज़रिए से अपना एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर इनको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक पैक और ईडी, ठीक है। इसी तरह इसके दो पार्ट्स बन गए, PAC के पैक और ED, ठीक है। तो पैक्ट, तो ये इसके दो मॉर्फीम बन गए, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो उस एक्टिविटी को अपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो लिखें 2 से 3 मरतबा स्पेलिंग के साथ और साथ में उनको जो है ना वो प्रोनाउंस करते रहें, ठीक है। जब आप स्पेलिंग को प्रोनाउंस करते हुए उसको 2 से 3 मरतबा जो है आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो वर्ड्स आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके ऊपर ग्रिप होना शुरू हो जाएगी, स्पेलिंग्स के ऊपर ग्रिप होना शुरू हो जाएगी, याद होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह एक वर्ड आगे आ रहा है इमेंस, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो इमेंस जो है ठीक है, इसमें देखिए कितने मॉर्फीम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें IM, MEN और SE 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इनको तोड़ेंगे और तोड़ के फिर इनके स्पेलिंग को 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा रिवाइज़ करेंगे, IM, MEN, MEN, EMEN, ठीक है, और SE, ठीक है। तो इस तरह ये इमेंस वर्ड बन गया, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, ठीक है। एक बचपन में क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते थे या अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक वर्ड को पकड़ा, उसको 8 से 10 मरतबा 20 मरतबा जो है ना वो अपने माइंड में रिवाइज़ किया, ठीक है, और जब तक वो याद नहीं हुआ तब तक उसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। तो इस तरह वो लगे रहते थे, रट्टा लगाने लगे रहते थे, लेकिन यह कि फिर भी वो वर्ड्स उनके स्पेलिंग भूल जाते थे, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है कि आप
1-2 मिनट जो है वो एक वर्ड के ऊपर जो है ना वो लगा लें, बल्कि 1 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप जो है वो एक वर्ड को पढ़ें, उसकी स्पेलिंग को पढ़ें, ठीक है, 2 मरतबा। फिर उसके बाद आप उसको रजिस्टर के ऊपर 2 से 3 मरतबा जो है ना उसकी स्पेलिंग के साथ लिखें, और वो स्पेलिंग आपको ऐसे याद होंगे कि कभी आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप इस एक्टिविटी से जो है ना वो अपने आप को गुजारें, ठीक है। ऐसा होता है कि अभी तो ये आपको एक रफ सा आइडिया लग रहा होगा, लेकिन ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट जो है इस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म करेंगे ना, याद करते हुए, इंग्लिश के पैराग्राफ्स याद करते हुए, क्वेश्चन आंसर्स याद करते हुए, एसेज याद करते हुए, जब आप इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारेंगे तो आपके पास स्पेलिंग की फॉर्म में इतनी वोकैबुलरी आपके पास आ जाएगी कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्पेलिंग उसके याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो स्पेलिंग की वोकैबुलरी कभी आपको नहीं भूलेगी, ठीक है। इतना जो है ना वो आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, यूनिवर्स है वर्ड, ठीक है। तो इसमें UNI, ठीक है, VRSE, ठीक है। तो क्या बना यूनिवर्स, तो मुझे याद भी नहीं करने पड़े, ठीक है। UNI, ठीक है, VRSE वर्ड्स, ठीक है। तो यूनिवर्स। तो इस तरह आप जब लफ्ज़ों को ऐसे जो है वो तोड़कर जो है वो आसान फॉर्म में जब उनके स्पेलिंग्स को याद करना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह, ठीक है, ये स्पेलिंग्स आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। अब ये देखिए कि नेक्स्ट आगे वर्ड आ रहा है प्रोबेबली, ठीक है। तो जब आपने इसको इस तरह 2 से 3 मरतबा लिखा, ठीक है, आपको स्पेलिंग पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्योंकि आपका जहन जो है वो आपका आई कांटेक्ट जो कि उस नोटबुक के साथ अटैच है, ठीक है, उन वर्ड्स के ऊपर है आपकी नज़र, तो वो आपका जो आई कांटेक्ट उस नोटबुक के ऊपर होगा, वो स्पेलिंग को खुद ब खुद अपने माइंड में सेव करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके वर्ड्स जो हैं वो अच्छे अंदाज में जो है ना वो आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको कभी भी इनको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह मई, ठीक है, मई, यूरी, य, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ED, मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें सब्सटेंस, ठीक है, SUB सब, STANC स्टेंस, सब्सटेंस, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी जो है ना वो याद कर सकते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह ये वर्ड्स आपको अच्छे अंदाज में याद भी होते जाएंगे और वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जिस तरह मैंने आपको ये वर्ड्स मीनिंग याद करने का, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का जो मेथड बताया है, इसी तरह जो है वो स्पेलिंग की वोकैबुलरी जो है वो आप कैसे अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक्स को जो है ना वो दूर कर सकते हैं, इसके हवाले से भी मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जर्नी, NEY, नी, जर्नी, ठीक है, JOUR, ज, ठीक है, NEY, नी, जर्नी, ठीक है। तो ये याद हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखें लॉनलीनेस, लॉन, ली, NESS, नेस, लॉनलीनेस। इस तरह जब आप वर्ड्स को आपको ऐसे याद करने, कोई भी आप ऐसे तैयार कर रहे हैं और वो ऐसे जो है वो 3 से 4 पेजेस का है आपकी बुक का, ठीक है, तो नो डाउट उसको याद करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। उसको रिवाइज़ करने में बार बार जो है, जितना आप उसको जो है ना वो इस तरह डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे ना, उसके मीनिंग को जो है ना वो आप सर्च आउट करेंगे खुद से, तो वो एक दफ़ा पढ़ने से ही आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे याद करने का जो मेथड होता है, इस तरह कोई भी लंबी चीज़ याद करने का जो मेथड होता है ना, वो ये होता है कि आप पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस को गौर से पढ़ें
और सेंटेंसेस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो उसको ट्रांसलेट करते जाएं, ठीक है, और साथ में उसमें ये देखते जाएं कि उसमें से टेंस कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इन दो चीज़ों को भी पॉइंट आउट करते जाएं और साथ में मुश्किल वर्ड्स को पॉइंट आउट करते जाएं, फिर उनके स्पेलिंग्स को पॉइंट आउट करते जाएं। तो एक सेंटेंस जो है वो आपका, जब आप 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर इसी तरह एक पैरा जो है वो रिवाइज़ करते हैं तो एक ही दफ़ा पैरा पढ़ने से याद हो जाता है, बार बार उसको फिर टाइम नहीं लगाना पड़ता, आधा आधा घंटा उसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारेंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इशू होगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये है कि विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ आपको खुद जो है वो ये चेंज फील हो जाएगा कि जो है वो हमें ये जो मेथड बताया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।